बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 31 दिसंबर 2025 बुध का दिन और 2 से 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हम बात करेंगे। पहली बड़ी खबर कि कल सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की, यानी कि जो यमन का एक सी पोर्ट था, वहाँ पर ये सऊदी अरब ने कहा कि यूएई ने एसटीसी नामी जो एक कालादम तंजीम है, उसको ये असला प्रोवाइड किया है, तो लिहाजा हमने इसके ऊपर एक स्ट्राइक की है। तो अब दूसरी जानिब जो खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने एक अहम तरीन फौजी अड्डा जो है उसको उड़ा दिया है और एक और हमला किया है। इस हमले के अंदर कुछ फौजी अड्डे जो है उसको टारगेट किया गया। इस हवाले से क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ये तमाम तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर जो आज हम बात करेंगे कि खतरनाक तरीन जंग जो है वो मिडल ईस्ट में ये दूसरी जंग छिड़ी है। एक तो सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन ये दोनों पाकिस्तान के ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं और पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दोनों ममालिक के साथ, यूएई के साथ भी ब्रदराना ताल्लुक है और हम इन ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान इन सब की इज्जत करता है, लेकिन आज पाकिस्तान की एंट्री हुई है और इसराइल पर साइबर हमला हुआ है और पूरे के पूरे इसराइल में इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है। क्या तफसीलात हैं और इसराइल में जो ब्लैकआउट हुआ है इसकी इतनी खतरनाक तरीन डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं और उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्टिंग करना शुरू हो गया। अब इसराइल का मीडिया, इसराइली हुकूमत का इसके ऊपर मौकफ क्या है और पाकिस्तान ने किस तरह से एंट्री दी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट करना नहीं भूलना है और अपनी राय का आपने इजहार जरूर करना है। यह हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हम आपसे सीखते हैं, जो आप हमें कमेंट्स करते हैं हम उसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। सऊदी अरब की जानिब से यूएई के जो व्हीकल्स हैं या जो उन्होंने जो है वो तोप खाने, अपना असला गोला बारूद जो है वो एसटीसी नामी तंजीम को भेजा और यूएई ने कहा कि जनाब हमने जो है अपनी फौज को ये डिलीवर किया था। तो सऊदी अरब ने कहा कि देखें जी, आप जो है उसको लीगल वे से वहां पर पहुंचाते, आपने इलीगल वे से पहुंचाया, तो हमने इसके ऊपर एयर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर दी। तो यूएई ने कहा कि देखें सऊदी अरब ने जो कुछ किया, हम जो है वो हमारे लिए जनाब हम इस पर बहुत अफसोस है कि आपने बिन देखे जो हमारे पर एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर सऊदी अरब की जो हमायत याफ्ता ट्राइबल अलायंस है उसने जनाब ये ईस्टर्न यमन है, उनके बागियों को टारगेट किया है, रेबल्स जो है उनको टारगेट किया गया और मिलिट्री बेस पर ये स्ट्राइक की गई है। और ऐसे व्हीकल्स, ऐसा गोला बारूद या ऐसे जो तोप खाने या टैंक्स जो हैं जो रह गए थे या जो सी पोर्ट से वहां पर पहुंचाए गए थे, उस मिलिट्री बेस को, तो ईस्टर्न यमन की मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया और उन व्हीकल्स को जो है वो भी उड़ा दिया गया है, उनको भी तबाह किया गया है। तो इस सऊदी अरब के हमायत याफ्ता ट्राइबल अलायंस की जानब से ये कार्रवाई वहां पर की गई है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल यहाँ पर इख्तियार कर चुकी है कि जब सऊदी अरब जो है और यूएई वहां पर इस हालात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और यूएई ने कहा कि हम 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी फौज यहां से लेकर जा रहे हैं और उन्होंने इनखला का ऐलान कर दिया। तो सऊदी अरब की हमायत याफ्ता ट्राइबल अलायंस की जानब से तो मिलिट्री बेस को स्ट्राइक करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है उसने खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान की इस हवाले से एंट्री हुई है। पाकिस्तान ने अपना स्टांस बड़ा क्लियर कर दिया है कि देखें हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन के अंदर फंस गया था कि हम लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, क्योंकि दुबई के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात। रहीम जार खान ने जो पैलेस था वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ एक अहम तरीन मुलाकात की इस हमले के बाद, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो शिकार खेलने आए थे और फिर ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि यूएई भी हमारा बेहतरीन दोस्त है और हम इसके साथ भी दोस्ती को दरार नहीं आने देंगे। हमने डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों को खेलते हुए हमने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की जो है कोशिशें तेज़ कर दी हैं और पाकिस्तान ये इस वक्त की रोल प्ले कर रहा है कि इन टेंशंस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि दो जब ब्रदर इस्लामी मुल्क आपस में लड़ेंगे इससे मुसलमानों को नुकसान होगा, इससे पाकिस्तान को, दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान ने अपना अहम तरीन किरदार अदा करना जो है वो एक जानिब तो शुरू कर दिया है। अब दूसरी जानिब
इसराइल, ये मिडल ईस्ट के अंदर सबसे खतरनाक तरीन जंग इसको कहें कि इसराइल के ऊपर अब साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद पूरे का पूरा इसराइल इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है। वहां पर तमाम तर सर्विसेज बंद हो चुकी हैं और इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, सबसे पहले आपके सामने मैं खबर रखना चाहता हूं कि वाइड स्प्रेड टेलीकॉम ब्लैकआउट हिट्स इसराइल इन सस्पेक्टेड साइबर अटैक। इसराइल पर जो है वो एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है और इसमें इंटरनेट जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे की पूरी सर्विसेज, इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इसराइल में कोलैप्स कर चुकी हैं। और आगे खबर सुने, न्यूज़ पियर फिशिंग अटैक टारगेटिंग सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स इन इसराइल रीजन, यानी कि सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स जो हैं इसराइल के अंदर उनको भी उन पर भी एक साइबर अटैक हुआ है, यानी कि उनके मोबाइल फोन शायद हाइक करने की कोशिश की गई है या उनके सिस्टम जो हैं उन पर यह साइबर अटैक हुआ है। अब इसराइल पर जो साइबर हमला हुआ, देखिए इंटरनेट मुअत्तल हो चुका है, जिसमें सिग्नल्स, मोबाइल फोन के सिग्नल्स जो हैं वो गायब हो गए हैं। बैंकिंग सिस्टम इसराइल का इस मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और जो मोबाइल फोन की एप्स हैं वो डाउन हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज वहां पर खत्म हो चुकी हैं, मुअत्तल हो गई हैं। और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पीओएस यानी कि आप शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त रुक चुकी है। यानी कि इतना खतरनाक हमला, ये लाखों लोगों के ऊपर हमला तस्वर किया जा रहा है कि लाखों लोग इससे सफर कर रहे हैं इसराइल के अंदर। अब ये हमला कहां से हुआ है? अब ये हमला क्या ईरान ने किया? क्योंकि ईरान और इसराइल इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने, नेतन्याहू की फ्लोरिडा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है और इस वक्त इसराइल ने इस हमले की तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये हमला बाहर से हुआ है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और हम इस पर रिटेलिएटरी अटैक भी लॉन्च करेंगे। अब देखें कि ईरान में इस वक्त जो एहतजाज है वो फैलते चले जा रहे हैं और एहतजाज बहुत खतरनाक है, जिसमें आयतुल्लाह खामनाई उनके खिलाफ स्लोगन रेज किए जा रहे हैं और ये इसराइल उसको बैक करता है, मुबैना तौर पर इसराइल उसको बैक कर रहा है। और जो शाह ईरान के बेटे हैं, जो खुमैनी ने जिनका तख्त उल्टा था, तो शाह ईरान के बेटे के हक में वहां पर नारेबाजी की जा रही है, जिसको इसराइल मुबैना तौर पर उनकी हिमायत कर रहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए आयतुल्लाह खामनाई का। और इसकी जो ख्वाहिश है वो पहले अमेरिका भी कर चुका है और इसराइल भी कर चुका है। जो हालिया एक जंग इसराइल और ईरान के दरमियान हुई थी और अमेरिका ने भी ईरान की जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अटैक किया था। तो आयतुल्लाह खामनाई का जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसके लिए ये दोनों बड़ी कुव्वतें जो है वो इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं। तो अब जो ईरानी सदर है उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ या हमारे जौहरी प्रोग्राम पर कोई हमला हुआ तो हम इसका तबाहकुन जवाब देंगे और ऐसा हमला करेंगे इसराइल पर जो इंसानी आंख ने नहीं देखा होगा। यानी कि ईरान ने इस मुबैना तौर पर न्यूक्लियर जंग की धमकी दे दी है अमेरिका को या इसराइल को कि हम अमेरिका पर भी अटैक करेंगे, हम इसराइल के ऊपर जो है वो भी हमला करेंगे। अब इस सारी सिचुएशन में जब ईरान के अंदर ये इसराइल हमायत याफ्ता ये एहतजाज फूट पड़े हैं, तो क्या ये हमला जो है वो ईरान की जानिब से किया गया या फिर किस मुल्क की जानिब से ये साइबर अटैक किया गया है? इसने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि इतना बड़ा हमला कि इसराइल जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। उनकी साइबर सिक्योरिटी हिलाना कोई आम बात नहीं है। ये कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया होगा या चाइना ने हमला नहीं किया होगा या पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। तो उनकी इस वक्त लड़ाई किसके साथ है, उनकी इस वक्त जंग किसके साथ है? वो है ईरान के साथ। ईरान में एहतजाज शुरू हो गए हैं, फिर ईरानी सदर की धमकी और फिर आप इन साइबर अटैक्स को आपस में मिलाएं, डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको सूरत हाल का वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना इसराइल ने डायरेक्टली जो है वो ईरान पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जानिब से हमला हुआ। लेकिन आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान किस कदर, अगर ईरान ने किया तो उसके पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई कि उसने इसराइल के पूरे सिस्टम्स को, यानी कि बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विसेज, मोबाइल फोन एप्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ इसराइल का जो है वो उड़ा कर रखती है। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की जंग इस खत्ते के अंदर चल रही है। और फिर अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात में कहा कि ईरान अब भी जौहरी प्रोग्राम पर काम करना उसने दोबारा से शुरू कर दिया है और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे और इसराइल जो है अगर हमला करेगा तो हम इसको बैक करेंगे। ये ट्रंप की जानिब से दूसरी जानिब जो है वो अब ऐलान कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ऊंट अब किस पर बैठेगा। तो ये मिडल ईस्ट के अंदर एक नई आग जो है वो जनाब भड़क उठी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।